मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, पिछले टर्म में हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे थे। अध्याय 2 भूगोल। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख चुके थे। पहले प्रश्न में कुल 4 खंड थे और दूसरे प्रश्न में कुल 6 खंड थे। अब तीसरा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे ये देखिए दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसमें 3 खंड है। तीनों का अंतर आपको कॉपी में लिखना है। चूँकि आपको कॉपी में लिखना है, इसलिए तुरंत पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूँगा ताकि आप लिख सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका छूट जाता है तो उसको पुनः दोबारा सुनिए और ऐसे करके अपना लिखने वाला कार्य पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए स्क्रीन पे है। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, इनमें अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतर लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जबकि लगा के अंतर कर लिया जाता है, या तो लाइन बीच में खींच के दोनों तरफ कर लिया जाता है। मैं जबकि वाले से बोलूँगा और आप चाहें तो उसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखिए उत्तर। अपसारी प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं, जबकि अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, ये प्लेटें मतलब अपसारी प्लेटें दरार घाटी एवं ब्लॉक पर्वतों का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लीजिए। अपसारी प्लेटें दरार घाटी एवं ब्लॉक पर्वतों का निर्माण करती हैं, जबकि अभिसारी प्लेटें बलित पर्वतों का निर्माण करती हैं। ये 2 अंतर हो गया। ठीक है, अब तीसरा अंतर, अधिकतम 3 अंतर लिखेंगे हम लोग। 2 3 2 3 ऐसे ही करके, बस ताकि लिखने में भी सहूलियत रहे और याद करने में भी सहूलियत रहे। लिखो अपसारी। तीसरा लिखो अपसारी प्लेट भ्रंशन क्रिया होती है। अपसारी प्लेटों से भ्रंशन क्रिया होती है, जबकि अभिसारी प्लेटों से वलन क्रिया होती है। छात्रों, मैं आप लोगों को लिखने के लिए ही बहुत इत्मीनान से धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख सकें। चलिए, ये 3 हो गया अंतर। अब आपके स्क्रीन पर देखिए, ये दूसरा है बांगर और खादर में अंतर। ये हम बता भी चुके हैं अध्ययन के दौरान। अब इसका अंतर हम लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। लिखिए पहला, बांगर उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को कहते हैं। बांगर उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को कहते हैं, जबकि
बाढ़ के कारण मैदानों में जमा हुए नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, बांगर प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है। बांगर का प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है, जबकि खादर का प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। तीसरा, बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ होते हैं, जबकि खादर क्षेत्र अधिक उपजाऊ होते हैं। 3 अंतर हम लोग लिख लिए। फिर आपके स्क्रीन पे है ये तीसरा अंतर, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का अंतर लिखना है। इसमें भी हम लोग 2 या 3 अंतर लिख लें। चलिए, आप ऐसे हेडिंग देते रहेंगे कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर, इसके पहले वाले में बांगर और खादर में अंतर, इसके पहले वाले में अपसारी भूगर्भीय प्लेटें और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें में अंतर। ठीक है, तो चलिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को लिखते हैं। अंतर पहला, पूर्वी घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ठीक है। दूसरा अंतर लिखिए, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं, जबकि पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं। ठीक। तीसरा अंतर लिखिए, पूर्वी घाट भंग पर्वतमाला है, जो पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है, जबकि पश्चिमी घाट सतत पर्वतमाला है, जो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ठीक, इस प्रकार आप लोगों का ये प्रश्न नंबर 3 का जो 3 खंड है अंतर वाला, ये तीनों अंतर लिखवाया जा चुका है। अब चौथा प्रश्न है आपके किताब की, उसको भी लिखिए। चौथा प्रश्न है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। लिखिए, ये करोड़ों वर्ष पहले, उत्तर में लिखिए, करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्रायद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। लेकिन समवहनीय धाराओं ने इस भूभाग की भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों या प्लेटों में विभाजित कर दिया। इसको समझते हुए भी चलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। लिखिए, पुनः एक बार बता दें,
फिर से सुन लीजिए इसको। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्रायद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे, लेकिन संवहनी धाराओं ने इस भूभाग की भूपरपटी को अनेक टुकड़ों या प्लेटों में विभाजित कर दिया। इन्हीं टूटी हुई प्लेटों में से एक प्लेट जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी, गोंडवाना भूभाग से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर खिसकने या बहने लगी। उत्तर दिशा की ओर खिसकती हुई यह प्लेट अपने से अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस टकराव के कारण इन प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति की अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय एवं पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गई। इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप पढ़े ही हैं कि भारत और ये जो भी दक्षिण में स्थित है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये सब जो है पुराने गोंडवाना लैंड भूभाग के हिस्से थे। और संवहनी धाराओं के कारण ये प्लेट जो है कई टुकड़ों में विभाजित हुआ। इन्हीं में से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेट था, जो कई टुकड़ों में से एक टुकड़ा वो जाके ऊपर ये उत्तर की तरफ बहने लगा और यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। तो वहीं जो टेथिस नाम की भू अभिनति थी वो जो है वलित होकर हिमालय पर्वत का रूप ले ली। यही ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। छात्रों, इन प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। जिसका एक बार में छूट जाए वह पुनः इस ऑडियो वीडियो को दोबारा सुन के लिखने का प्रयास करें और फिर अगले टर्म में हम जो शेष, चूँकि ये अभी 5वां, 6वां और 7वां ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखवाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।